6 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच कंपाउंड्स आर डेवलप्ड ऑन द सरफेस ऑफ अल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, सिल्वर एंड गोल्ड। तो कोरिजन पढ़े थे आप, उसमें आप प्रत्येक कंपाउंड का जो हमने बताया था डायग्राम के साथ। तो अल्युमिनियम पे कौन सा कंपाउंड डेवलप होता है जी? ब्लैक कलर का अल्युमिनियम ऑक्साइड। कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर का पहला कॉपर ऑक्साइड का लेयर, कॉपर कार्बोनेट का लेयर, कॉपर हाइड्रोक्साइड का लेयर। समझ में आ रहे हैं ना? पूरा डिटेल्स आपको बताया गया था। उसके बाद आपका क्या है, मैग्नीशियम में मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर का डेवलप हो जाना, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाना, और मैग्नीशियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाना। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको जब क्वेश्चन पूछेगा विच कंपाउंड्स आर डेवलप्ड ऑन द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम, ऑप्शन में ए में रहेगा, ध्यान देना इधर, ऑप्शन ए में रहेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, बी में रहेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और सी में रहेगा मैग्नीशियम कार्बोनेट, डी में रहेगा नन ऑफ दिस। ऐसा रहेगा। तो ऑप्शन आप किसे मारेंगे? फर्स्ट लेयर किसका बन रहा है? इसका बन रहा है। क्लियर? डिटेल्स में अगर देना रहेगा तब हम इसको भी डालेंगे और इसको भी डालेंगे, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड फर्दर कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और कुछ मैग्नीशियम ऑक्साइड एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके, लेकिन अगर कोई दिक्कत नहीं है, अगर हमको ऑप्शन में दिया हुआ अलग अलग करके, तो फर्स्ट लेयर जो बन रहा है उसी पे हम टिक मारेंगे। अब आ जाते हैं सिल्वर में। सिल्वर का कलर कैसा हो जाता है? ब्लैक कलर हो जाता है। तो ब्लैक कलर होने के पीछे रीज़न क्या है? Ag2S सिल्वर सल्फाइड का निर्माण होना। और गोल्ड में क्या हो जाता है? गोल्ड में ब्लैक कलर जम जाते हैं, ब्लैक कलर ऊपर में डेवलप कर जाते हैं, और क्या है? औरम सल्फाइड, Au2S। और भी प्रॉब्लम था इसमें, तुम क्या बता रही थी? सर वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का आप वहाँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन तक उसका क्लास में रिवीजन करवाए थे, बोले थे जो अगला क्लास में आगे करवाएंगे, हम लोग नहीं किए हुए। नहीं किए हुए थे। तो कॉम्बिनेशन तक ही हुआ है आपका, डिकम्पोजिशन भी हुआ है? नहीं हुआ है। और उसके बाद कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ है। डिकम्पोजिशन से आपको रिवीजन कराना है। देखो डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, नोट्स तुम तैयार कर लिए हो? तो नहीं तो देखो इधर देखो, मैं आपको डिटेल्स नोट्स नहीं लिखूंगा यहाँ पे। हाँ, नोट्स आप अगल बगल से देख लें, हम आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे। अच्छा रहता आपके पास नोट्स रहता ना, तो आप उसका एक्सप्लेन करते जाते तो आपको समझ में अच्छा आता। हाँ, क्या दिया हुआ है? तो जो नहीं है उसको हटाओ, जो है उसको देखो। क्लियर? अब आते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? टूट जाना, ब्रेक डाउन हो जाना। तो एक मॉलिक्यूल जो है, वो जो बिग मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल को हमने एनर्जी दिया, जैसे PbNO3 का होल ट्वाइस। क्लियर? इसको बोला गया लीड नाइट्रेट। ये कैसा सॉलिड है? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये। क्लियर? अब इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को हमने क्या किया? हीट कर दिया। तो हीट करने के बाद ये टूट गया। टूट जाने के बाद क्या कंपाउंड बना? लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज हुआ। बैलेंस करने के लिए आप इस तरह से बैलेंस कर दीजिए, इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो ये मॉलिक्यूल टूट गया। टूटा कब? जब एनर्जी दिया, तब ये टूट गया।
तो ये डिकम्पोजिशन हुआ या नहीं हुआ? अगर मान लेते हैं NaHCO3, दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट, और हमने इसको एनर्जी प्रोवाइड किया, तो ये टूट करके Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 का निर्माण करते हैं। बैलेंस कर दीजिए इक्वेशन को। तो एक सिंगल मॉलिक्यूल टूट करके दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल का निर्माण कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाया। डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहेंगे? वह रिएक्शन जिसमें मॉलिक्यूल को एनर्जी प्रोवाइड की जाती है तो मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल में टूट जाते हैं, उस रिएक्शन को क्या कहेंगे हम? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी तीन तरह का है, एक हीट एनर्जी, एक इलेक्ट्रिक एनर्जी और एक लाइट एनर्जी। तो हीट एनर्जी के उपस्थिति में अगर रिएक्शन होगा, डिकम्पोजिशन होगा, तो हम क्या कहेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन के नाम से जानेंगे। जैसे लीड नाइट्रेट को हम एनर्जी दे रहे हैं, तो यह कौन सा एनर्जी है? दैट मीन्स कि दिस रिएक्शन इज थर्मल डिकम्पोजिशन। ये जो NaCO3 है इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसको हीट कर रहे हैं ना, कैसा रिएक्शन हो जाएगा? थर्मल डिकम्पोजिशन। अब इस कंपाउंड को क्या कहते हैं? NaHCO3 को बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं, बेकिंग सोडा। और इसका यूज कहाँ पे किए जाते हैं? बेकरी इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ पे केक वगैरह का निर्माण किए जाते हैं, तो उसमें क्या यूज किए जाते हैं? बेकिंग सोडा। लेकिन दो चीज़ होते हैं, एक चीज़ होता है बेकिंग सोडा एंड दूसरा क्या होता है? बेकिंग पाउडर होता है। दोनों में अंतर क्या है? बेकिंग सोडा सिंपली NaHCO3 को कहते हैं, क्लियर? और बेकिंग पाउडर जब बनेगा तो NaHCO3 में हम ऐड करेंगे सिट्रिक एसिड या नहीं तो टारटेरिक एसिड। अब दोनों में अंतर क्या है उस चीज़ को समझिए। हमने क्या किया? केक बनाने के लिए एक बाउल ले लिया, उस बाउल में हमने मैदा, आटा, जो भी डालते हैं केक बनाने के लिए, जो इंग्रेडिएंट आप डालते हैं, चीनी, क्या क्या चीज़ डालते हैं, मीठा है तो चीनी डालते होइएगा, उसमें आपने क्या किया? एक चुटकी बेकिंग सोडा डाल दिया, और बेकिंग सोडा डाल करके पेस्ट बना करके आप इस बाउल में डाल दिया। उसके बाद आपने क्या किया? इस बाउल को प्रेशर कुकर में डाला, और प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा करके नीचे से आप क्या कर रहे हैं? पानी पे डाल रहे हैं इसको, नीचे से आप क्या करते हैं? हीट करते हैं। यही प्रोसेस ना केक बनाने का होता है। आई डोंट नो, लेकिन प्रोसेस तो यही है। क्या डालते हैं क्या नहीं डालते हैं वो तो आप लोग जानते होइएगा, बनाते हैं आप लोग। तो तुम बनाते हो केक? बनाते हो कभी कभी? तुम बनाया है? हाँ हाँ, तुम बनाई हो? हाँ, कुकर ब्लास्ट कर गया था। कुकर ब्लास्ट करने के पीछे रीज़न है, जब भी बनाई जाती है तो जो सीटी होता है ना, उस सीटी को हटा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। समझ में आ रही है? हम बनाए नहीं है, लेकिन एज ये थोड़ी सी ये जानकारी है कि सीटी को घर में देखते हैं बनाते हुए, तो सीटी को हटा दिया। अब सीटी को क्यों हटा दिया? जब प्रेशर ज़्यादा बनेगा तो स्वाभाविक बात है कि प्रेशर बाहर से निकले, इसलिए सीटी हटा दिया गया। अब जब ये केक बन गया, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जो भी टाइम लगता है, उसके बाद आप इस कुकर को खोलते हैं, इसके बाद निकलता है, तो ये पूरा जो आपका ये बाउल है, इस बाउल में पूरा ऊपर उठा हुआ मिलेगा। अब ये देखने में स्मेल भी इसका बहुत खूबसूरत आएगा, स्वीट स्मेल आएगा, क्योंकि चीनी आपने मिलाया। लेकिन जब खाने जाइएगा आप, तो इसका टेस्ट कैसा होगा? बीटर। आप एक बाइट लिए तो लगा क्या कि करेला का कटिंग जीभ में चला गया, या नीम का टुकड़ा जीभ पे चला गया। तो ये क्या मिलाया था इसमें आपने? बेकिंग सोडा। नीचे हीट कर रहे हैं ना, तो हीट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है?
आपने ये जो इंग्रेडिएंट में डाला था तो नीचे से डाल करके आप हीट कर रहे हैं ना, तो हीट एनर्जी इसको मिला और हीट एनर्जी पे डिकम्पोज किया और ये क्या बना दिया, Na2CO3 एंड Na2CO3 इज़ बेसिक कंपाउंड, बेस होते हैं। कैसा सॉल्ट है ये, बेसिक सॉल्ट है और इसका टेस्ट कैसा होगा, बीटर होगा, सो दैट आपका टेस्ट खराब, ये केक का टेस्ट क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अब आते हैं, जो ही हम इसको मिलाते हैं, बेकिंग पाउडर को मिलाते हैं, तो बेकिंग पाउडर में क्या डाला हुआ है, सिट्रिक एसिड या नहीं तो टार्टेरिक एसिड। हमारे घर में मान लेते हैं सिट्रिक एसिड का पाउडर नहीं है, टार्टेरिक एसिड का पाउडर नहीं है, या बेकिंग पाउडर नहीं है लेकिन बेकिंग सोडा है। किसी को प्रैक्टिस पेपर चाहिए डिश वाला? हाँ, अच्छा ट्राई करते हैं। तो बेकिंग सोडा अगर है तो बेकिंग सोडा घर में है तो क्या करें हम, एक चुटकी बेकिंग सोडा लें और उस बेकिंग सोडा में हम 10 ड्रॉप्स प्योर लेमन जूस डाल दें, समझ में आ रही है ना, और उसको इंटरमिक्स कर दीजिए। जूस को डाल करके, बेकिंग सोडा है ना, उसको इंटरमिक्स करके पेस्ट बना दीजिए। जो ही पेस्ट बना दिए तो अब क्या बना, वो हमारे पास बेकिंग पाउडर नहीं था लेकिन बेकिंग सोडा था। लेकिन एक जानकारी है कि बेकिंग सोडा में यदि सिट्रिक एसिड मिला दें, टार्टेरिक एसिड मिला दें तो वो बेकिंग पाउडर बन जाएगा। हाँ, लेमन जूस में प्योर सिट्रिक एसिड होते हैं। तो हमने क्या किया, बेकिंग पाउडर सोडा में लेमन जूस मिला दिया। तो लेमन जूस मिला दिया तो अब इसमें क्या आ गया, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर आया। और जब बेकिंग पाउडर बनाइएगा तो फिर टेस्ट कैसा हो जाएगा, साल्टी। पहले टेस्ट कैसा था, अब साल्टी हो गया। तो बेस्ट कौन है, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर? ओके, ये अलग हट करके पॉइंट था, डिकम्पोजिशन का ये पॉइंट है, ये पॉइंट नहीं है। अब आते हैं हम लोग, थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या हो गया, हीट टेम्परेचर के ऊपर, हीट एनर्जी के ऊपर सब्सटेंसेज का डिकम्पोज होना कैसा रिएक्शन कहलाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा। सेकंड क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी के उपस्थिति में, इलेक्ट्रिक एनर्जी के उपस्थिति में होगा तो उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के नाम से जानेंगे। और प्रोसेस कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के नाम से जाना जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस ऑफ, राइट द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस ऑफ H2O and HCl एसिड। कंप्लीट प्रोसेस को राइट करना है। प्रोसेस को कैसे राइट करें हम, पहले प्रोसेस को समझिए। हमने क्या किया, वाटर में इलेक्ट्रिक करंट क्या कह रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कह रहा है ना। हमने पानी लिया और उस पानी में इलेक्ट्रिक करंट डाल दिया तो क्या इलेक्ट्रिक करंट एब्जॉर्ब करने के बाद वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में टूट जाएगा। इसके लिए हमको एक परफेक्ट चैम्बर लेना होगा, डिवाइस लेना होगा। हमने क्या किया, एक डिवाइस लिया, दिस इज़ नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक चैम्बर। और इस इलेक्ट्रोलाइटिक चैम्बर में आपको दो प्लेट लगे हुए हैं, दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड। एनोड के ऊपर प्लस चार्ज, कैथोड के ऊपर माइनस चार्ज। लेकिन ध्यान देना, बैटरी दो तरह के हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक बेस सेल, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, हमारे घर में जो बैटरी का प्रयोग करते हैं इन्वर्टर के लिए, उसमें कई चैम्बर होते हैं।
और वो कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसे हम डेनियल सेल के नाम से जानते हैं, वोल्टेइक सेल के नाम से जानते हैं, घर में जो इन्वर्टर के लिए बैटरी का प्रयोग करते हैं। और उसमें कई चैम्बर होते हैं। उसमें एनोड के ऊपर माइनस चार्ज और कैथोड के ऊपर प्लस चार्ज होते हैं, चार्ज डिफरेंसेज है। और इलेक्ट्रोलाइटिक चैम्बर में एनोड के ऊपर प्लस चार्ज, कैथोड के ऊपर यानी उल्टा चार्ज हो जाता है उस बैटरी में, बड़ा वाला बैटरी में। बड़ा वाला बैटरी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल प्रयोग करते हैं उसमें कई चैम्बर होते हैं, आप देखते होइएगा ढक्कन लगा हुआ होगा। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चैम्बर होते हैं। अब हमने क्या किया, इस चैम्बर में वाटर डाल दिया। अब ये जो है इलेक्ट्रिक वायर स्विच वोल्ट मीटर से कनेक्टेड है। ये हमने स्विच को ऑन किया, इलेक्ट्रिक करंट इसमें गए। इसमें क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है। तो क्या एक ही मॉलिक्यूल वाटर है या एक से ज़्यादा है? बहुत सारे मॉलिक्यूल ऑफ वाटर्स हैं इसमें। अब इलेक्ट्रिक करंट जो ही दिया तो सबसे पहले वाटर जो है टूट करके इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर टूट करके 2H प्लस O -2 में टूट गया। समझ में आ रही है ना? यहाँ देखिए मैकेनिज़्म आप, ये आपका एनोड है और ये कैथोड है। व्हाट इज़ दिस? एनोड एंड दिस इज कैथोड। तो ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज। वाटर आपने डाल दिया, H2O जो ही करंट पास किया आपने तो जो लिक्विड था वो आयोनाइज हो गया। किस में आयोनाइज हो गया? H2O टूट करके 2H प्लस O -2 में टूट गया। क्लियर? अब 2H प्लस जो है इसी चैम्बर में ना है जी। 2H प्लस किधर इंटरैक्ट होगा? माइनस चार्ज के तरफ। तो ये इधर जाकर डिपॉजिट हो गया 2H प्लस। क्लियर? और ऑक्सीजन एनोड के तरफ जाएगा, ये इधर आकर के डिपॉजिट हो गया। क्लियर? एनोड के पास जो ही O -2 आयन गया त्यों ही इसने क्या रिलीज कर दिया? जो 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का गेन किए हुए था, इस 2 इलेक्ट्रॉन को इसने लूज कर दिया। तो लूज करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया? O में। और जब 2 O मिले तो फिर ये क्या बना दिया? तो O2 गैस का रिलीज किधर से हो रहा है? एनोड के तरफ से। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज है? तो इसका इंटरैक्शन पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा। तो ये किधर मूव कर गया? तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और गेन करके ये किस में कन्वर्ट हो गया? 2H में। 2H का मतलब H प्लस H जुड़ा तो क्या बना दिया? H2 गैस बनाया। तो H2 गैस किधर से रिलीज कर रहा है? कैथोड से। और O2 गैस किधर से रिलीज कर रहा है? समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो अब यहाँ पर देखिए कैसे लिखना है उसको। ये प्रोसेस कंप्लीट हमारे पास आ गया। अब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस लिखना है। तो आपने क्या किया, इसका आंसर देने के लिए आप H2O को जब इलेक्ट्रिक करंट पास किए तो ये 2H प्लस O -2 में टूट गया। और इलेक्ट्रोलाइटिक चैम्बर में एक तरफ एनोड होते हैं, दूसरे तरफ कैथोड होता है। तो ये 2H प्लस किधर चला गया? 2H प्लस डिपॉजिटेड एट कैथोड और O -2 डिपॉजिटेड एट एनोड। अब एनोड के ऊपर क्या घटना घटा? जो ही O -2 एनोड पे गया तो इसने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके किस में कन्वर्ट हो गया? और जब 2 ऑक्सीजन मिले तो O2 गैस का निर्माण किया
और O2 गैस रिलीज फ्रॉम एनोड, एनोड से रिलीज हो रहा है, एनोड। अब यहाँ पे आ जाइए, 2H प्लस जो था वो अब इस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, गेन करने के बाद 2H में कन्वर्ट हो गया। 2H का मतलब H प्लस H मिले तो H2 गैस निर्माण किया, और ये किधर से रिलीज कर रहा है, तो रिलीज फ्रॉम कैथोड। इतना हमने शो कर दिया। अब फाइनल शो कीजिए, H2O को आप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है, H2 गैस और O2 गैस। बैलेंस करना तो अपना काम है, इतना लिखना पड़ेगा आपको इस क्वेश्चन में H2O के लिए। मान लेते हैं HCl के लिए राइट करना होगा, इसको मिटा दें। हमने HCl एसिड इसमें डाला, जो ही करंट पास करेंगे तो सबसे पहले HCl एसिड जो है इलेक्ट्रिक करंट को एब्जॉर्ब करके H प्लस और Cl माइनस में टूट गया। अब इस साइड में क्या है, एनोड है, और इस साइड में कैथोड है। तो H प्लस डिपोजिटेड एट कैथोड, तो ये H प्लस और ये Cl माइनस में टूट गया, तो Cl माइनस इधर मूव किया, H प्लस इधर मूव किया, तो H प्लस यहाँ आ गया, Cl माइनस इधर आ गया। तो Cl माइनस किधर डिपॉजिट हो गया, Cl माइनस डिपॉजिटेड एट एनोड। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो एनोड की तरफ डिपॉजिट होने के बाद क्या हो गया, Cl माइनस क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके किस में कन्वर्ट हो गया, और जब 2 Cl मिले तो Cl2 गैस बना। अब Cl2 गैस किधर से रिलीज कर जाएगा, अब इधर है H प्लस, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके H में कन्वर्ट हुआ, और 2H1 मिले H2 गैस, तो लिख देंगे रिलीज फ्रॉम कैथोड, रिलीज फ्रॉम एनोड। उसके बाद लास्ट में फाइनल इक्वेशन राइट कर देंगे। HCl का हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद H2 गैस, Cl2 गैस। इस क्वेश्चन को बैलेंस कर दीजिए, तो आप इस तरह से दोनों का आप आंसर करेंगे। ये कैसा प्रोसेस कहलाया, तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो गया ना, डिकम्पोज कर गया ना, तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के नाम से हम इसको जानेंगे। कोई दिक्कत? लास्ट क्या कहलाता है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन में कई क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन है कि वाइट कलर कंपाउंड is exposed in air, not air, sunlight, to convert into grayish white, not only gray, grayish white, gray white PPT, and release a gas, clear, named the color compound as well as gas. Next question, a yellow
कहीं कहीं बुक में लिखा हुआ रहेगा पहले येलो, और कहीं कहीं पे येलो। पहले का मतलब क्या हो गया? लाइट, और येलो का मतलब डीप। तो जो लिखो आप, दोनों चलता है। ए येलो colored compound is exposed in sunlight to convert into gray white PPT and release एक गैस। इसमें भी आपको यही क्वेश्चन है। तो देखो, AgBr का कलर कैसा होता है? येलो। इसको आप सनलाइट में रखें तो Ag टूट करके अलग हो गया और Br2 गैस अलग हो गया, फ्यूम्स। इसका कलर कैसा हो गया? रेडिश ब्राउन, और इसका कलर ग्रे वाइट। एक ये इक्वेशन हो गया, बैलेंस कर देना है आपको। दूसरा इक्वेशन AgCl कैसा कलर है? वाइट। आप इसको प्रोवाइड कर रहे हैं सनलाइट, तो 2Ag प्रेसिपिटेट, ग्रे वाइट कलर, प्लस क्या बना? Cl2 गैस, और इसका कलर क्या है? ग्रीनिश येलो। समझ में आ रहा है? आप इस 3 क्वेश्चन को राइट कर लीजिए। बंद कर दो।